This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास बोली, ये सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करती है। किसान तड़प रहे हैं मगर इनके कान पर जूं नहीं रेंग रही। वांटेड बदमाश सज्जाद को उदयपुर डीएसटी ने पकड़ा। लूट, डकैती, फायरिंग और फिरौती जैसे 30 से ज्यादा मामले दर्ज। 10 साल जेल में सजा भी काट चुका आरोपी। विमंदित पुनर्वास केंद्र में बच्चों की मौत का मामला। जांच कमेटी ने अंतरिम रिपोर्ट की पेश। उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान में माना अपर्याप्त मेडिकल स्टाफ और पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया। चित्तौड़गढ़ में बजरी माफिया वाहन से अधिकारी को टक्कर मारकर भागा। भीलवाड़ा के प्रशिक्षु आईपीएस बजरी से भरे वाहन का कर रहे थे पीछा। हादसे में बाल बाल बचे अधिकारी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। टीवी एक्टर तन्मय बेकारिया ने राजसमंद नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के किए दर्शन। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल फेम बागा ने सपरिवार दर्शन किए। प्रभु से शो के निरंतर चलते रहने की कामना। बांसवाड़ा में दुर्लभ प्रजाति का गिरगिट पाया गया। पानी के परिंदे पर दिखा चेक कैमेलियन लिजर्ड। सूर्यास्त के साथ होने लगता है सुस्त। 360 डिग्री पर घुमाता है आंखें। खुद को उलझन में देख मोड़ लेता है पूंछ। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में छाई महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण के विरोध में कांग्रेस ने बुधवार को उदयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल हुई पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के पिछले अमेरिकी दौरे पर कई हास्यास्पद चीजें हुई। यूएनओ ने जब वो भाषण देने गए तो इतने लोग भी नहीं थे जितने कांग्रेस के इस प्रदर्शन में जुटे हैं, मगर उसका गुणगान बढ़ा चढ़ाकर किया गया। गिरिजा व्यास ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों पर भी मोदी सरकार को जमकर कोसा। गिरिजा व्यास ने कहा कि किसान इतने लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं मगर मोदी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करते हैं मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। दोनों वर्गों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। इस सरकार को बदल कर रहेंगे। गिरिजा व्यास ने नरेंद्र मोदी को बाय बाय करते हुए कहा कि अब आप जाइए। केंद्र सरकार के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में निवर्तमान जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता पंकज शर्मा, विवेक कटारा, फतेह सिंह राठौर, पार्षद शंकर चंदेल, फिरोज शेख, नजमा मेवा फरोश सहित कई कांग्रेसी पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उदयपुर की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने बुधवार को कुख्यात अपराधी सज्जाद खराड़ी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। आरोपी सज्जाद से अवैध पिस्तल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। डीएसटी प्रभारी दिलीप सिंह झाला ने बताया कि अपराधी सज्जाद कुख्यात अपराधी है जिसके खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, फायरिंग और फिरौती के कई मामले दर्ज हैं। आरोपी मूल रूप से सराड़ा का रहने वाला है और पिछले कई समय से सविना इलाके में रहकर अपनी गैंग को मजबूत करने में जुटा था। मुखबिर की सूचना पर टीम ने अचानक दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया। दरअसल सज्जाद ने कुछ वक्त पहले ही सविना इलाके में बुलेट बन्ना नामक एक युवक पर फायरिंग भी की थी और इसके बाद से सज्जाद वांटेड था। पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। बता दें कि 2004 में उपद्रव मामले में एक गाँव को जलाने के मामले में भी सज्जाद 10 साल जेल में सजा काट चुका है। उदयपुर के विमंदित बाल पुनर्वास केंद्र में 3 बच्चों को मौत के मामले में बनाई गई कमेटी ने अंतरिम रिपोर्ट पेश कर दी है। अंतरिम रिपोर्ट में कमेटी ने माना है पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया की उपलब्धता है। सीवरेज सिस्टम के बोरवेल के करीब होने से पेयजल के दूषित होने की आशंका है। कमेटी ने संस्थान में अपर्याप्त मेडिकल स्टाफ होना भी पाया है। हालांकि अभी फूड सैंपल और विस्रा रिपोर्ट आना बाकी है। दरअसल 9 दिन पहले बड़ी स्थित नारायण सेवा संस्थान की विमंदित बाल पुनर्वास केंद्र में हुई 3 बच्चों की मौत और 6 बच्चों के उल्टी दस्त से ग्रसित होने का मामला सामने आया। कहा यह जा रहा था कि दूषित भोजन के सेवन से सभी बच्चे बीमार हुए। इसके बाद हरकत में आए जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा के निर्देश पर सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी के संयोजन में एक टीम का गठन हुआ। टीम ने निरीक्षण के 8 दिन बाद जांच की अंतरिम रिपोर्ट पेश की है। कमेटी ने अंतरिम रिपोर्ट में लिखा कि नारायण सेवा के विमंदित पुनर्वास केंद्र में काम के लिए जाने वाला पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मौजूद है। इसके साथ ही सीवरेज सिस्टम और बोरवेल के करीब होने से पानी से संक्रमण की आशंका जताई गई। टीम ने अपर्याप्त मेडिकल स्टाफ के होने की भी बात लिखी है। वहीं जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा का कहना है कि टीम ने संस्थान में कई खामियां पाई है। फिलहाल फूड सैंपल और विस्रा की रिपोर्ट के बाद ही फाइनल कुछ कहा जा सकेगा। विमंदित बच्चों के साथ किसी भी स्तर की लापरवाही नहीं करने दी जाएगी। वहीं टीम द्वारा पेश रिपोर्ट पर नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल का कहना है कि संस्थान में हर महीने आरओ प्लांट की जांच की जाती है। मानक मापदंडों के पालन करते हुए ही पेयजल काम में लिया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान ज्यादातर मेडिकल स्टाफ की सरकारी सेवा की ओर करने से स्टाफ की कमी हुई है। अब नए स्टाफ के आने से ये कमी सुधार ली गई है। अग्रवाल ने कहा कि सीवरेज और बोरवेल के पास होने की बात पर भी अपने स्तर पर जांच करवा रहे हैं। गुणवत्ता की उचित सुधार पर पूरी फोकस है।
उदयपुर और आसपास के लोगों के लिए अब खुद का प्लॉट खरीदने का आ गया है सुनहरा मौका। उदयपुर प्रॉपर्टी साकरोदा में लाए हैं धरती धन। आपके लिए ऐसी स्कीम जिसमें आपको 10 माह तक 700 रुपए हर 10 दिन में जमा करवाने हैं और आपको मिलेगा सस्ता प्लॉट। मात्र 10 महीनों में 30 ड्रॉ में खुलेंगे 90 रेजिडेंशियल प्लॉट्स। केवल 21,000 में प्लॉट पाने का जबरदस्त ऑफर भी है और कई आकर्षक उपहार भी हैं। तो सोचना क्यों, जल्द ही बुक करवाइए और अपने प्लॉट के मालिक बन जाइए। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 7300107440 8559858687 पर। हमारा पता है उदयपुर प्रॉपर्टी, ऑफिस एड्रेस 212 सेकंड फ्लोर, समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि उपज मंडी, मेन गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ जिला सहित आसपास के जिलों में बजरी माफियाओं की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिले के गंगरार क्षेत्र में एक बजरी माफिया प्रशिक्षु आईपीएस की टक्कर मारकर भाग गया। प्रशिक्षु आईपीएस समीपवर्ती भीलवाड़ा जिले से बजरी माफिया का पीछा कर रहे थे। हादसे में अधिकारी बाल बाल बचे। पुलिस हाईवे पर एक होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जांच कर रही। भीलवाड़ा में तैनात प्रशिक्षु आईपीएस हरिशंकर यादव को अवैध बजरी से भरे वाहन चित्तौड़गढ़ आने की सूचना मिली थी। इस पर उन्होंने वाहन का पीछा किया। वाहन का पीछा करते हुए चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में आ गए। सोनियाना के आगे पहुंचने के बाद पुलिस ने बजरी से भरे वाहनों को रोकने की कोशिश की। वाहन चालक प्रशिक्षु आईपीएस के वाहन को टक्कर मारकर भाग निकला। हादसे में अधिकारी बाल बाल बच गए। सूचना पर भीलवाड़ा और गंगरार पुलिस सक्रिय हो गई। भीलवाड़ा से पुलिस अधिकारी और गंगरार थाना प्रभारी शिवलाल मीणा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हाईवे पर एक होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उसके जरिए वाहनों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में बागा का किरदार निभाने वाले तन्मय बेकारिया ने बुधवार को सपरिवार श्रीनाथ जी प्रभु के दर्शन किए। उन्होंने प्रभु से शो के निरंतर चलते रहने की कामना की। उन्होंने विठल नाथ जी और कांकरोली जाकर द्वारिकाधीश प्रभु के भी दर्शन किए। बेकारिया के नाथद्वार आने की खबर फैंस को लगने पर कई लोग उनसे मिलने पहुंचे और उनके साथ सेल्फी भी ली। बेकारिया ने बताया कि गुजराती वैष्णव परिवार से आते हैं, इस कारण हर साल प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने आते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से कोविड के कारण नहीं आ पाए। मन में इच्छा थी कि परिवार के साथ एक बार दर्शन हो जाए। उन्होंने बताया कि कोविड के चलते मंदिर प्रशासन द्वारा दर्शन व्यवस्था में जो बदलाव किए गए हैं वो काफी सराहनीय है। लाइन सिस्टम में सभी को, खासकर बुजुर्गों को अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। हालांकि उन्हें तो पहले की तरह भीड़ में दर्शन करना ही अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि शो की अच्छी फैन फॉलोइंग है और ये काफी साफ सुथरा, हल्के फुल्के हास्य विनोद वाला शो है जिसे परिवार के साथ देखा जा सकता है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि ठाकुर जी की कृपा बनी रहेगी और शो चलता ही रहेगा। बावरी को साथ लाने पर बात पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि वे अपनी रियल लाइफ बावरी यानी कि पत्नी मित्सु बेकारिया को साथ लाए हैं। वहीं दयाबेन की वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो केवल निर्माता निर्देशक अशीत मोदी ही दे पाएंगे। बेकारिया कुछ देर लोगों से मिलने और फैंस के साथ सेल्फी खिंचवाने के बाद आराम करने चले गए। इसके बाद मुंबई के लिए रवाना हो गए। अफ्रीका और मेडागास्कर में दिखने वाला दुर्लभ चेक कैमेलियन लिजर्ड यहां बांसवाड़ा शहर की पेराफेरी में स्थित भंडारिया हनुमान मंदिर क्षेत्र में देखने को मिला है। यहां सामान्यतः दिखने वाले गिरगिट की अपेक्षा लंबाई में छोटा होता है, जो शरीर की अपेक्षा बड़ी आंखों से 360 डिग्री एंगल पर देखता है। सरीसृप वर्ग के इस गिरगिट की कुछ विशेषताएं कुत्ते से मिलती है, जो खुद को संकट में देख पूंछ को नीचे की ओर चक्रीनुमा गोल कर लेता है। मंदिर परिसर में पक्षियों के लिए लगाए हुए परिंदे पर बैठे हुए इस दुर्लभ गिरगिट को वागड़ बने वृंदावन पर्यावरण प्रेमी ग्रुप राहुल रावत और राहुल सेठिया ने शाम के समय देखा। गिरगिट की एक आदत होती है कि वह सूर्यास्त के समय सुस्त होने लगता है। इस गिरगिट की आंखों की बनावट लेंसनुमा दिखाई देती है, जिसका फोकस क्षमता अच्छी होती है। इसकी कुछ प्रजातियां दक्षिणी यूरोप, दक्षिणी एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती है। इसकी रफ्तार बहुत कम है। इसके न दौड़ पाने की एक खास वजह यह भी है कि वह इसके हाथ व पैर की 5 उंगलियां जुड़ी हुई हैं। इंडियन कैमेलियन के शरीर पर पीले धब्बे नुमा हरा रंग तथा बड़ी बड़ी सर्च लाइट नुमा आंखें होती है। इसकी जीभ की लंबाई 4 से 5 इंच होती है, जो जरूरत पड़ने पर और बड़ी हो सकती है। यह मुख मुद्रा में स्प्रिंग की तरह गोल बनाकर रखी जाती है। अग्रभाग कूपनुमा होने के साथ ही जीभ पर लिसा पदार्थ लगा रहता है, जो कीट पतंगे पकड़ने के लिए मददगार रहता है। चुटकी में रंग बदलने की क्षमता रखने वाले इंडियन कैमेलियन की पूंछ भी उतनी ही लंबी होती है, जो स्प्रिंग की तरह गोल रहती है। इसकी मदद से यह टहनियां पकड़कर लटकते हुए चलता फिरता है। इस लिहाज से इसके शरीर व पूंछ की लंबाई कभी कभी 14 से 16 इंच तक पहुंच जाती है। इसके मुंह में न तो विष ग्रंथियां होती है और न ही इसमें अंश मात्र जहर होता है। भारत में यह विलुप्ति की कगार पर है। जीव विज्ञान के जानकारों की राय में गिरगिट रात के समय वृक्षों पर ही रहते हैं। सूर्योदय के साथ करीब 10 बजे तक गिरगिट खाने की तलाश करता है। इसके बाद शाम 4 बजे तक गिरगिट सुस्ताता है। भूखा होने की स्थिति में आराम समय में कुछ परिवर्तन संभव है। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर।
दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।